नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सुना आपने, चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात करने वाला ये वो नालायक है जिसके पूरे खानदान ने चुनाव में मैच फिक्स कर सत्ता को छीन लिया था। बल्कि पीएम मोदी को तो 140 करोड़ जनता के भरोसे के वोट ने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन गांधी परिवार ने ये पद सिर्फ विरासत पे पाया, जिसकी शुरुआत हुई नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू से। पिता की सिफारिश पर मिला अध्यक्ष पद, ये जानते हुए कि सरदार पटेल ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने के काबिल है। बावजूद इसके मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को चिट्ठी लिखकर नेहरू को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की और 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। चालाकी से मिला पीएम पद। 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री बनने वाला था। अप्रैल 1946 में मौलाना आजाद ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और नया अध्यक्ष चुनने की बारी थी। 15 में से 12 कांग्रेस कमेटी के मुखिया ने सरदार पटेल को चुना, बाकी 3 सदस्यों ने वोट देने से मना कर दिया। इस हिसाब से सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाना था, लेकिन सरदार पटेल नहीं, नेहरू को देश का पीएम बना दिया गया। यानी बिना काबिलियत, बिना लोगों की मंजूरी के नेहरू को इतना बड़ा पद मिल गया। सत्ता खोते ही दिखाई तानाशाही। 1971 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ गड़बड़ियां की, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और कुर्सी खोते देख इंदिरा गांधी इतना बौखला गई कि पद छोड़ने की बजाय पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, जिसने जनता से लेकर मीडिया, प्रेस की आजादी छीन ली। किस लिए? ताकि बस कुर्सी हाथ से ना चली जाए। एक कुर्सी के लिए मैच फिक्सिंग नहीं तो क्या है? राजनीतिक ज्ञान 0, सत्ता पाने में नंबर 1। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तब राजीव गांधी को राजनीति में रुचि नहीं थी, लेकिन अपनी मां की मौत होते ही पहले लोगों की सहानुभूति ली और फिर प्रधानमंत्री पद हथियाने में जरा देर नहीं लगाई। जरा सोचिए, जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं, गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवारवाद की विरासत को जिंदा रखने के लिए उसे देश का सबसे बड़ा पद दे दिया। त्यागी नहीं, छल की देवी। अब बात करते हैं सोनिया गांधी की। खुद को इंदिरा गांधी की बहू बताने वाली सोनिया ने गजब की फिक्सिंग की। कांग्रेसी कहती है कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया, लेकिन असल में सोनिया गांधी ने मनमोहन के नाम पर एक रिमोट कंट्रोल रोबोट को पीएम बनाकर सरकार को हाईजैक कर लिया और फिर 10 साल तक मनमाने ढंग से सरकार चलाई और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी मैच फिक्सिंग कर कुर्सी हथियाने में गांधी परिवार को पद्मश्री ही नहीं, नोबेल भी मिलना चाहिए। लेकिन आज राहुल गांधी को अपनी हार को पास आते देख कोई बहाना नहीं मिला तो ये बेतुका नैरेटिव गढ़ने लगा। इससे अच्छा राहुल गांधी अगर देश की जनता के लिए कोई अच्छा काम करेगा तो शायद चुनावों में कांग्रेस की थोड़ी इज्जत बच जाए।